कुछ दिनों बाद देश भर में दिवाली का पावन त्योहार मनाया जाएगा और ऐसे में केंद्र सरकार ने देशवासियों को दिवाली का तोहफा दिया है। आपको हम बता दें कि हर एक भारतीय सुबह ब्रेकफास्ट में या तो चपाती खाना पसंद करता है या फिर ज़्यादातर लोग पराठा खाना पसंद करते हैं। और हम सब जानते हैं कि ये चपाती और पराठा आटे की मदद से बनता है, वही आटा जो आज के समय में 36 रुपए से 70 रुपए के करीब तक पहुंच गया है। ऐसे में केंद्र सरकार ने आटे को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी देश की जनता को दी है। आपको हम बता दें कि केंद्र सरकार ने अब ये डिसाइड किया है कि पूरे देश में 27.5 रुपए के हिसाब से आटा बांटा जाएगा। किस प्रकार से ये 27.5 रुपए में आटा आप खरीद सकते हैं, आप तक पहुंच सकता है, इस वीडियो में आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। आपको हम बता दें कि हाल फिलहाल में केंद्र सरकार द्वारा एक ब्रांड लॉन्च किया गया है और उस ब्रांड का नाम भारत आटा रखा गया है। आसान भाषा में कहें कि देसी शुद्ध स्वदेशी भारत आटा ब्रांड का नाम रखा गया है। इस ब्रांड के तले आपको 27.5 रुपए का आटा मिलने वाला है, जिससे आप अपने घर में चपाती या फिर पराठा बना सकते हैं। आपको हम बता दें कि इस आटे को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने 3 कंपनीज को दी है। उन कंपनीज के नाम है NAFED, NCCF और केंद्रीय भंडार। ये 3 कंपनीज हैं जिन्हें ये जिम्मा सौंपा गया है कि भारत आटा ये जो ब्रांड है इसके तले आपके घर तक जो है 27.5 रुपए के हिसाब से आटा पहुंचाया जाए। और ये 800 मोबाइल वैन्स और 2000 से ज्यादा के आउटलेट्स जो है वो इस समय पूरे भारत में इन 3 कंपनीज के हैं जो अब एक्टिवली काम करने वाले हैं। आपको हम बता दें कि इससे पहले फरवरी के महीने में देश भर के कुछ इलाकों में 18,000 टन आटा जो है वो 29.5 रुपए के हिसाब से बेचा गया था, यानी कि 1 किलो के 29.5 रुपए आपसे लिए गए थे। लेकिन खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि हमने ये डिसाइड किया है कि अब सिर्फ देश की कुछ जगहें नहीं बल्कि प्रत्येक जगह पर 27.5 रुपए के हिसाब से राशन पहुंचाया जाएगा। 29.5 रुपए जो प्रति केजी के हिसाब से आटा दिया गया था उसमें क्वालिटी और लोकेशन के हिसाब से दिया गया था। और आपको हम बताएं कि जो 27.5 रुपए के हिसाब से आटा आप तक पहुंचेगा, अब पीयूष गोयल खाद्य मंत्री ने कहा है कि ये हमने डिसाइड किया है कि हर एक नागरिक को, देश के नागरिक को आटा जो है वो सस्ते में प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ पीयूष गोयल ने यह भी जानकारी दी कि लगभग 2.5 लाख टन गेहूं जो है वो FCI की मदद से 21 रुपए 50 पैसे प्रति केजी के हिसाब से इन 3 कंपनीज को दिया गया है, यानी कि NAFED, NCCF और केंद्रीय भंडार। ये 3 वो कंपनीज है जिन्हें 21.5 रुपए प्रति केजी के हिसाब से गेहूं दिया गया है और ये फैक्ट्रीज में उस गेहूं का आटा बनाकर आप तक 27.5 रुपए में पहुंचाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि न सिर्फ आपके घर में 27.5 रुपए आटा पहुंचेगा बल्कि इसके अलावा 2 और चीजें भी आपको सस्ती मिलने वाली हैं। वो कौन सी चीजें हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। भारत सरकार द्वारा यह भी जानकारी दी है गई है कि आटा आपको पर केजी 27.5 रुपए मिलने वाला है और उसके साथ में चना दाल आपको 60 रुपए प्रति केजी के हिसाब से मिलने वाली है और प्याज जो कि हर एक सब्जी में काम आता है वो 25 रुपए प्रति केजी के हिसाब से आप तक पहुंचाने का जिम्मा जो है वो केंद्र सरकार ने इन 3 कंपनीज को दिया है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या ये स्कीम इससे पहले नहीं लॉन्च हो जानी चाहिए थी? क्या भारत सरकार को इस बारे में लेट खबर पहुंची कि महंगाई के दाम जो है, दर जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। 36 से 70 रुपए के करीब में अगर आटा प्रति केजी पहुंच गया है, क्यों इतना लेट जो है ये भारत सरकार को समझ आई? क्यों 27.5 रुपए प्रति केजी के हिसाब से पहले आटा नहीं दिया गया? ये भारत आटा स्कीम ब्रांड जो है आज लॉन्च किया गया है, ये पहले भी लॉन्च हो सकता था। क्या ये एक पॉलिटिकल स्टंट है? क्योंकि अब 2024 में लोकसभा
चुनाव होने वाले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि केंद्र सरकार 27.5 रुपये प्रति केजी आटा दे रही है, लोगों को बदले में वोट चाहती है। बहरहाल कारण कोई भी हो, लेकिन भारत के लोगों को ये एक अच्छा मौका है, उनके लिए ये अच्छी बात है कि अब जो आटा 36 से 70 रुपये के बीच में प्रति केजी के हिसाब से मिलता था, वही आटा अब जो है वो ये 3 कंपनीज आपके घर तक 27.5 रुपये में पहुंचाने का काम करेंगी। चना दाल 60 रुपये प्रति केजी के हिसाब से आपको दिया जाएगा और प्याज आपको 25 रुपये प्रति केजी के हिसाब से दिया जाएगा। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? जो ये भारत आटा ब्रांड जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया है, ये स्कीम सही है या फिर गलत? क्या ये स्कीम बहुत पहले लॉन्च हो जानी चाहिए थी या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आप लोग एक तरह टॉक्स, अब मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।